प्यारे दोस्तों, किसी गांव में 14 साल नाइमा पीर साहब के आस्थाने पर झाड़ू देकर शाम को घर वापस आ जाती थी। एक दिन पीर साहब की नीयत खराब हुई तो उसने नाइमा को अपने मखसूस कमरे में बुलाया। मुसलसल 3 घंटे तक लड़की को नोचता रहा, हत्ता कि उसकी सांस बंद हो गई और वो वफात पा गई। आस्थाने के अंदर ही उसने लड़की को दफनाकर उनके वालिदैन को इत्तला दी कि मुबारक हो, आपकी लड़की खुशकिस्मत है कि बाबा साईं के कदमों में जगह मिली। उसने पूरे इलाके में ये बात फैला दी थी कि लड़की जियारत करते हुए अचानक फौत हो गई। लड़की के वालिदा ने उस बात पर इतराज किया कि हम इसकी वारिस थे, मैयत को घर ले जाना और उसको अपनी मर्जी से दफनाना हमारा हक था। लड़की का बाप पीर सर पर था। उसने अपनी बीबी को समझाया कि बेवकूफ मत बनो, हमारी बेटी खुशकिस्मत है। लड़की की माँ बैठने वालों में से नहीं थी। वो पुलिस स्टेशन गई और पीर साहब के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाते हुए कहा कि मुझे यकीन है मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ है, इसलिए अपनी बेटी की कब्र खोदने का मुतालबा किया। पुलिस वालों ने कब्र कशाई की तो हैरान हुए क्योंकि उसके अंदर पूरे इलाके में कहराम मच गया था। जब पुलिस पीर साहब के आस्थाने के अंदर दाखिल हुई तो फिर कब्र कशाई के लिए बकायदा उनके पास वारंट मौजूद थे। सब एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे थे और पूछ रहे थे कि कब्र को क्यों खोदा जा रहा है। वो 9 उम्र लड़की थी, उसकी किस्मत में मौत इधर ही लिखी हुई थी क्योंकि कब्र कुशाई करके उसको दोबारा निकाला जा रहा है। हर शख्स अपनी अलग राय दे रहा था। कोई कह रहा था कि नहीं हो सकता, बेचारी लड़की के साथ जुल्म हुआ हो, ये जानना जरूरी है और उसकी मौत कैसे हुई। कोई ये कह रहा था कि ये बात गलत है। उससे पहले भी कई दफा ऐसा हुआ था कि आस्थाने में जियारत के दौरान ही काफी खवातीन की वफात हुई थी। तो क्या सब की कब्र कुशाई की जाए। नाइमा का गांव पीर साहब के आस्थाने से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के फासले पर था। वहाँ की खवातीन पैदल चलकर मजार पर हाजिरी देती थी। नाइमा की माँ नाइमा को आवाज दे रही थी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हाजिरी देने पीर साहब के पास जा रहे हैं। नाइमा के साथ उसकी छोटी बहन भी थी। दोनों जल्दी से तैयार हुई और माँ के साथ सफर पर रवाना हुई। गांव की खवातीन एक काफिले की शक्ल में जियारत के लिए जाती थी। उनके काफिले में सिर्फ 25 औरतें और काफी सारे बच्चे शामिल होते थे। इकट्ठे जाने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर रास्ते में ऊंच नीच हो जाए या कोई मसला पेश आए तो खवातीन एक दूसरे की मदद कर सके। उनको उस बात पर यकीन था कि हर जुमेरात को पीर साहब के मजार पर हाजिरी देनी है। अगर उन्होंने हाजिरी ना दी तो पीर साहब की नाराजगी की सूरत में उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वो पीर साहब की नाराजगी मोल नहीं ले सकती थी। तमाम औरतें कितार दर कितार मजार के अंदर दाखिल होती थी। पीर साहब एक ऊंची जगह पर बैठ जाते और औरतों के सर पर हाथ फेरते। औरतें पीर साहब के कदमों का बोसा लेती। इसी तरह नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी था। पीर साहब का बाप दादा भी इसी आस्तियाने में अपनी जिंदगी गुजार चुके थे। गांव वालों का ये मानना था कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टरों के बारे में उनका मानना था कि उनके पास शफा नहीं। डॉक्टर के पास जाकर बारी बारी फीसें भरने से बेहतर है कि पीर साहब से दम करवा लिया जाए तो सारे मसले खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। इलाके वालों को मुतासर करने के लिए पीर साहब ने अजीबो गरीब काम किए हुए थे। उसकी कुछ मखसूस औरतें थी जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए काम करती थी। वो लंगड़ा कर चलती और बीमारी का बहाना करती, लेकिन जैसे ही पीर साहब का शफकत भरा हाथ उनके सर पर आता तो वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाती। इसी तरह पीर साहब ने तमाम लोगों के दिलों में घर कर लिया था। एक एक करके तमाम औरतें पीर साहब के सामने आ रही थी। जब भी नाइमा की माँ बारी आई तो नाइमा की माँ पीर साहब के सामने झुकी। पीर साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। नाइमा की माँ ने पीर साहब के कदमों का बोसा लिया, उसके बाद आगे चली गई। उसके बाद नाइमा और उसकी बहन की बारी आई। पीर साहब की नजर जैसे ही नाइमा पर पड़ी तो वो अपनी नजरें नाइमा से हटा नहीं पा रहा था। गाँव वालों के लिए तो एक मसीहा था, लेकिन वो अपने अंदर एक ऐसे शैतान को छुपाए हुए था जिसकी हकीकत के बारे में कोई भी नहीं जानता था। पीर साहब के बाप दादा के बारे में कभी किसी को शिकायत का सामना नहीं करना पड़ा था। वो बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, लोगों की बहुत खिदमत करते थे, मगर ये पीर साहब एक ऐसा शख्स था जिसने गद्दी की खातिर अपने बड़े भाई को भी रास्ते से हटा दिया था। ये बात कम लोग ही जानते थे।
वो उसके करीबी साथी थे जो ये इल्म रखते थे कि पीर साहब ने उसी आस्ताने की खातिर अपने भाई को मार दिया था, लेकिन ऐसे पुरअसरार तरीके से मारा कि किसी को पता न चल सका। लोग इस बात को हमेशा एक हादसा ही समझते रहे, लेकिन ये एक हादसा नहीं था बल्कि हकीकत थी। पीर साहब की नजर जैसे ही नाइमा पर पड़ी तो उसने नाइमा की माँ को आवाज देकर कहा कि बीबी, क्या ये तुम्हारी बेटी है? उसने कहा, जी सरकार, ये मेरी बेटी है, शहर में पढ़ती थी, आज पहली बार इसे आपके पास इधर आस्ताने पर लाई ताकि पढ़ाई में लायक हो जाए, इसलिए दम करवाने आई। मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि वो इस डॉक्टर बने, लिहाजा मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए। पीर साहब ने कहा, देखो बीबी, मेरी बात बड़े गौर से सुनो। दुनियावी तालीम तो चलती रहेगी और मैं भी दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि पहले ये दीनी तालीम हासिल करे, इसलिए ये 1 महीना इधर आस्ताने पर कनीज बनकर रहे। अगर ये 1 महीना कनीज बनकर रहेगी तो मैं इस बात की गारंटी दूंगा कि ये कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। ये बात सुनकर नाइमा की माँ बहुत खुशी से झूमने लगी। अपनी किस्मत पर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नाइमा अपनी माँ से मुखातिब होकर पूछने लगी, पीर साहब क्या कह रहे हैं? मुझे उनकी समझ नहीं आ रही। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी से कहने लगी, नाइमा, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है। इस गांव की औरतों की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो कनीज बनकर इस मिजार पर रहें, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश उस वक्त पूरी होती है जब वो उम्र के आखिरी हिस्से में कदम रखती हैं। तुम खुश नसीब हो, इतनी कम उम्री में तुम्हें पीर साहब की तरफ से एजाज मिला है कि 1 महीने तक तुम पीर साहब की खिदमत करोगी, उनके जेरे साया रहोगी। माँ बेटी की बातें सुनकर दिल में मुस्कुरा रहा था। वो इस बात पर मुस्कुरा रहा था कि गांव वाले कभी नहीं बदल सकते, हमने उनके दिलों पर राज किया हुआ है और आने वाली नस्लों तक ये हमारे गुलाम रहेंगे, हमारे इशारों पर नाचेंगे। उसकी माँ ने अपनी बेटी को वहाँ छोड़कर वापस जाने लगी तो बेटी उसके पास आई और कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मगर माँ ने उसे अपने से दूर किया और कहा, बेटी, ऐसा नहीं कहते। पीर साहब ने अगर सुन लिया तो वो नाराज हो जाएंगे और हम उसकी नाराजगी कैसे मोल ले सकते हैं। नाइमा की बहन ने जब ये सुना तो कहा, ठीक है अम्मा, मैं भी अपनी बहन के साथ यहीं रहूंगी, मेरा अपनी बहन के बगैर दिल नहीं लगेगा। लेकिन माँ ने अपनी छोटी बेटी को समझाया कि तुम अभी छोटी हो, अभी कनीज होने के आदाब के बारे में कुछ मालूम नहीं, तुम मेरे साथ घर चलो। वो अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर वहाँ से रवाना हुई, जबकि नाइमा पीर साहब के आस्ताने पर ही रही। सारा दिन सफर करके वो थक चुकी थी, अभी तक कुछ नहीं खाया था, उसे भूख लग रही थी, लेकिन किसी से कहे कि मुझे खाना दो। बस वो इंतजार में थी कि उसके चेहरे से पीर साहब पहचान जाएं कि मैं भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। आस्ताने पर जब मरीदों का रश थोड़ा कम हुआ तो पीर साहब ने नाइमा को अपने पास बुलाया और उसे अपने सामने बिठाया। अपने किसी मरीज से कहा कि बच्ची को खाना दो। नाइमा ने जल्दी से खाना खाया। उसके बाद पीर साहब गाड़ी में बिठाकर उसे अपने घर ले गए। ये एक आलीशान हवेली थी। यहाँ नाइमा से पहले भी कई कनीजें मौजूद थी। उनकी उम्र लगभग 15 से 20 साल के दरमियान थी और ये लड़कियां मुख्तलिफ इलाकों से लाई गई थी। ये सिर्फ नाइमा की माँ नहीं थी जो अपनी बेटी पीर साहब को सौंप कर अपने ऊपर फख्र कर रही थी, बल्कि इस तरह की कई औरतें थी जिनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी औलादे पीर साहब की खिदमत करें। पीर साहब की बीवी ने जब नाइमा को देखा तो कहा, क्या नई कनीज लाए हैं? पहले घरों में कनीजों की कमी है क्या जो आप इसे लाए हैं? पीर साहब ने बीवी से कहा, ज्यादा बहस मत करो, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। बीवी ने ज्यादा बहस नहीं की। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी एक कमरे में चले गए। उसके बाद थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पीर साहब की बीवी ने नाइमा को आवाज देकर बुलाया। नाइमा जैसे ही उनके सामने आई तो कहा, हमारे लिए दूध गर्म करके ले आओ। ये पहली दफा था कि नाइमा अपने हाथों से कोई काम कर रही थी। उससे पहले तो इस किस्म की नौबत ही नहीं आई थी। वो घर में सबसे ज्यादा लाडली थी। पढ़ी लिखी होने की वजह से शहर में रहती थी और अपने हाथ से कभी काम किया ही नहीं था। वो दूध का पतीला लेकर किचन के अंदर दाखिल हुई।
हुई। उसने दूध गर्म करने के लिए पतीले को चूल्हे पर रखा। कद कम होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि दूध गर्म हो चुका है या नहीं। वो चेक करने के लिए अपने आप को ऊपर उठा रही थी। उसी कोशिश में दूध का गर्म पतीला नीचे फर्श पर गिरा और दूध बिखर गया। जब पीर साहब की बीवी ने आवाज सुनी तो भागती हुई किचन के अंदर दाखिल हुई। नाइमा को बालों से पकड़कर कहा, जब काम करना आता ही नहीं तो यहाँ क्या लेने आई हो। उसके बाद बालों से पकड़कर उसकी गालों पर 2-3 थप्पड़ रसीद किए और पीर साहब के पास जाकर कहा, कैसी कनीज लाए हो, इसे तो कोई काम करने का ढंग ही नहीं। वो कहने लगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। नाइमा को सोने के लिए कोई बिस्तर मुहैया नहीं था, बल्कि बाकी कनीजों की तरह वो भी फर्श पर सोती थी। पीर साहब की बीवी को जब भी कोई काम होता तो वो फौरन नाइमा को अपने पास बुलाती और तंजिया अंदाज में हर वक्त उसे पूछती रहती कि खिदमत करना तुम्हें आता नहीं है क्या, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है। जब उसकी बीवी उसे अपनी टांगे दबाने को कहती तो वो उसे टांग से नीचे गिरा कर कहती, हाथों में दम नहीं है क्या। इसी तरह अब नाइमा काफी हद तक समझ चुकी थी कि उसकी माँ ने उसके साथ ठीक नहीं किया। क्या ये वही लोग हैं जिनको लोग अपना मसीहा मानते हैं, दिल से उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं, जबकि उनके अंदर तो इंसानियत तक नहीं। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि पीर साहब उसकी बीवी की शिकायत करेगी, वो उससे बहुत मारती है, मगर शायद वो नहीं जानती थी कि पीर साहब भी बीवी से ज्यादा जालिम है। एक दिन पीर साहब अपने कमरे में अकेला था और उसने नाइमा को आवाज दी। नाइमा उसके सामने आकर बैठ गई। पीर साहब ने अपनी टांगे फैला दी। नाइमा से कहा कि मेरी टांगे में शदीद दर्द है, मेरी टांगे दबाओ। और नाइमा बेचारी उसकी टांगे दबाने लगी। अचानक एक गर्जदार आवाज आई कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती, लगता है माँ बाप ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। अगले 2 या 3 दिन में सब कुछ सीख जाओ, तुमने बड़े लंबे अरसे तक यहाँ रहना है और हमारी खिदमत करनी है। नाइमा पीर साहब से कहने लगी कि पीर साहब, आपने तो कहा था कि 1 माह तक मैंने यहाँ रहना है, आप लोगों की खिदमत करनी है, उसके बाद तो मेरे एग्जाम भी होने वाले हैं। पीर साहब ने कहका बुलंद किया और कहा कि अब तालीम को भूल जाओ, तुम कभी भी शहर में नहीं जा सकती। हमारे दर पर जो एक दफा आ गया फिर हमारा ही होकर रह जाता है, वो वापस नहीं जा सकता। पीर साहब की आंखों में बेहद हवस थी। नाइमा बेचारी खौफ से कांपने लगी। पीर साहब उसके साथ दस्त दराजी कर रहे थे, उसके मुख्तलिफ अज़ा को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि नाइमा पीर साहब के हाथ को रोक रही थी। जिस पर पीर साहब को गुस्सा आया, उसने भी एक थप्पड़ मारते हुए नाइमा को समझाया कि अब तुम मेरी हो, क्या कभी गुलाम भी मालिक को रोक सकता है। अब मैं जा रहा हूँ, रात के 1 बजे मेरे कमरे में आ जाना। ये कहकर पीर साहब घर से आस्ताने की तरफ रवाना हुआ, जबकि नाइमा अब जान चुकी थी कि वो एक दलदल में फंस चुकी है। इस हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें उसकी तरफ से गौर से देखती थी। वो सोच रही थी कि काश उसके पर होते, वो इन दीवारों को उड़कर पार कर सकती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। वो सोचने लगी कि काश हमारी माँ ये समझ पाती कि ये एक जहन्नम है, ये ऐसी जहन्नम है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, और कभी कभी तो मरने के बाद भी इस हवेली से बाहर मैयत भी नहीं जाती, चुपचाप इधर कहीं कोने में दफना दिया जाता है। और फिर जैसे ही शाम हुई तो वो हवेली की दीवारों की तरफ भागने लगी। वो ये चेक करने लगी कि शायद दीवार के साथ कोई दरख्त हो, दरख्त पर चढ़कर वो दीवार को क्रॉस कर सके, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। गेट पर हर वक्त पहरा था और वो बेचारी इस हवेली से भाग भी नहीं सकती थी। आधी रात हुई तो पीर साहब ने नाइमा को अपने कमरे में बुलाया। वो जब पीर साहब के कमरे में जा रही थी तब पीर साहब की बीवी ने भी उसे जाते हुए देख लिया। मासूम लड़की को अंदर कमरे में बुलाकर उसने कमरा बंद कर दिया। उसकी बीवी नाइमा की चीखें सुन रही थी, मगर उसके लिए जो कोई नई बात नहीं थी। वो जानती थी कि पीर को कम उम्र कनीजों को इस्तेमाल करने की पुरानी आदत है और इस बात के लिए उसे किसी किस्म का एतराज नहीं था। बस उसकी यही ख्वाहिश थी कि वो इस हवेली में मालकन की हैसियत से रहे और उसके इर्द गिर्द कनीजें ही कनीजें हों जो हर वक्त उसकी खिदमत करती रहें। पीर साहब नाइमा को सुबह आस्ताने पर ले आया। इत्तेफाक से नाइमा की माँ उधर जियारत की नीयत से आई हुई थी। जब उसने अपनी बेटी का चेहरा देखा तो हैरान हो गई।
اس کے چہرے پر تشدد کے نشانات تھے، وہ پیلی زرد ہو چکی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں ایک خون کا قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی، بار بار کہنے لگی کہ ماں یہ لوگ اچھے نہیں، گاؤں والے ان کو جیسا سمجھتے ہیں ویسے بالکل بھی نہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، پیر کی بیوی نے مجھ پر ظلم کیا اور سب سے بڑا ظلم اس گھٹیا انسان نے مجھ پر کیا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، اس لیے میرے ساتھ غلط کام کیا۔ یہ سن کر اس کی ماں نے نائمہ سے کہا خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان کو لگام تو، کیسی باتیں کر رہے ہو، اگر پیر صاحب نے سن لیا تو کیا سوچے گا؟ نائمہ کہنے لگی ماں آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ خدا کا واسطہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے ورنہ میں زندہ نہیں رہوں گی۔ اچانک نائمہ کا باپ اس کے سامنے آیا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، میں نے تمہاری تمام باتیں سن لی ہیں، اگر آئندہ پیر صاحب پر کسی قسم کا بہتان لگانے کی کوشش کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ یہ سب شہر کی پڑھائی کا نتیجہ ہے، میں نے تمہاری ماں کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس کو شہر مت پڑھاؤ، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں، اور اس کو ہاتھ کا اشارہ کیا کہ جاؤ پیر صاحب کے پاس جاؤ۔ اب تو وہ ہر رات تقریباً پیر صاحب کے ظلم کا نشانہ بنتی، وہ نہ کچھ کھاتی تھی اور نہ پیتی تھی، اس نے اپنی عزت گوائی، اس بات کا اس نے اپنے دل پر لگا لیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے اس بات کا بھی غم تھا کہ میں جس وطن سے پیدا ہوئی ہوں وہ میرے وارث ہیں، جن کی میں اولاد ہوں، انہوں نے کس طرح مجھے ایک ظالم درندے کے حوالے کر دیا جو ہر رات مجھے نوچتا ہے۔ اگلی رات پیر صاحب نے اسے آواز دی لیکن نائمہ اپنی جگہ بیٹھی رہی، اسے غصہ آیا، وہ نائمہ کے سامنے آیا، بالوں سے پکڑ کر اسے اپنی جگہ سے ہٹایا تو پتہ چلا کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ اس ظالم جعلی پیر کا ظلم سہتے سہتے اس دنیا سے چل بسی تھی۔ پیر صاحب نے اسے اپنی حویلی کے سامنے ہی دفن کر دیا اور دفن کرنے کے بعد نائمہ کے والدین کو اطلاع دی کہ آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمہاری بیٹی میری خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسی۔ یہ سن کر نائمہ کا باپ تو بہت خوش ہوا، اس کی ماں نے جب یہ سنا تو حویلی کی طرف بھاگنا شروع کیا، اس کے پیروں میں جوتی نہیں تھی، ہر لمحہ اس کے سامنے اپنی بیٹی کا وہ چہرہ آ رہا تھا جس میں اس کی آنکھوں کا باہر کو نکلی ہوئی تھی، اس کا پیلا چہرہ جس میں خون نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کی قبر کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی نائمہ مجھے معاف کر دو، اپنی اس ماں کو معاف کر دو۔ وہ سیدھی تھانے دار کے پاس گئی اور کہا میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والا اس علاقے کا پیر ہے، میں آپ لوگوں سے انصاف مانگنے آئی ہوں۔ تھانے دار نے کہا کہ اس لڑکی کی قدرتی موت ہوئی ہے، پیر صاحب سے میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، اس لڑکی کو تیز بخار ہوا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، لیکن اس کی ماں رو رو کر کہنے لگی کہ نہیں، وہ اس ظالم پیر کے ظلم کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئی۔ تھانے دار اس پیر کا مرید تھا، اسے غصہ آیا، اس نے دھکے دے کر اس کی ماں کو تھانے سے باہر نکالا۔ نائمہ کی ماں گھر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، وہ بس پر سوار ہوئی اور شہر روانہ ہوئی، ڈی سی او ہاؤس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، سیکورٹی گارڈ اسے وہاں سے روانہ کرتا لیکن دوبارہ آ کر بیٹھ جاتی۔ ڈی سی صاحب جب گیٹ سے باہر جانے لگے تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون سامنے بیٹھی ہے، وہ گاڑی سے نیچے اترا اور اس سے پوچھا کہ بی بی کیا بات ہے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا، اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو قبر کشائی کر کے میری بیٹی کی موت کی وجہ جان لیں۔ ڈپٹی کمشنر پہلے ہی پیر صاحب کے بہت خلاف تھا، اب اسے موقع مل چکا تھا، 8 سے 10 گاڑیاں لے کر وہ پیر صاحب کی حویلی کی طرف روانہ ہوا اور قبر کشائی کی گئی اور نائمہ کی لاش کو نکالا گیا۔ پورے علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ بچی کے چہرے پر زخم کے نشان تھے، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی ظاہر تھا کہ اس پر تشدد ہوا تھا، جنسی طور پر بھی لڑکی کو استعمال کیا گیا تھا۔ پولیس پیر صاحب کو گرفتار کرنے لگی تو ہزاروں کی تعداد میں مریض سامنے آئے، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 8-10 مریض مارے گئے اور باقی لوگ گھر کو بھاگ گئے۔ ظالم پیر کو گرفتار کیا گیا، اس کی حویلی سے سینکڑوں کی تعداد میں کمسن لڑکیاں برآمد جن کو وہ جنسی تشدد کا نشانہ بنا چکا تھا۔ پیر صاحب کی ظالم بیوی کو بھی گرفتار کیا گیا۔
دونوں میاں بیوی جیل میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں۔ پیر کی بیوی کو عمر قید اور جبکہ پیر صاحب کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ حویلی کی لڑکیوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی یہ پیر ایک ظالم درندہ ہے اور اس جعلی پیر سے زیادہ ہمارے والدین بھی ظالم تھے، جنہوں نے اسے اس حیوان کے پلے ہمیں باندھ دیا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔